भगवती माँ द्रौपदी की लाज के बचैया गिरवर गिरधारी नटवर नागर बंसीधर श्याम सुंदर बांके बिहारी गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया। श्री हरि चर्चा सुनगे कुरसिया, पराक्रम के प्रयागराज, धैर्य के हिमालय, शील की गंगा जिनके अंतस्थल में निरंतर प्रवाहित हुआ करती हैं, ऐसे परम प्रभु परमात्मा श्री रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी महाराज के परम उपासक, परम भक्त, परम वीतरागी, संत प्रवर, भक्त प्रवर, महात्मा वीर बजरंगी श्री आंजनेय जी महाराज, कविकुल कलाधर चक्र चूड़ामणि, हिंदी साहित्य आकाश के तेजीमान नक्षत्र के रूप में सुप्रतिष्ठित, परमोत्कृष्ट विचार वैदग्ध्य के माध्यम से रामचरितमानस सहित 54 हिंदू धर्म ग्रंथों के कुशल रचनाकार, वेद धर्म शास्त्रों पर अधिकार प्राप्त सिद्ध हस्त संत, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद महात्मा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इस 9 दिवसीय श्री दुर्गा पूजा महोत्सव आयोजन समिति के समस्त कर्मठ कर्मयोगी, परम बुद्धि योगी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महानुभावगण, सम्मुखासीन परम प्रभु परमात्मा की नखमण चंद्रिका का रसास्वादन करने की इच्छा से हरि कथा सुधा सरिता मंदाकिनी गंगा की उत्ताल तरल तरंगों में गोता लगाकर देव दुर्लभ मानव योनि को कृतार्थ करने की इच्छा से यत्र तत्र सर्वत्र से विराजित आत्मस्वरूप समस्त श्रोता विवेकशील महानुभावगण, सीता सहचरी करुणा कोपारा महाभागा दिव्य दयामयी वात्सल्यमयी मंजुल मना माताएं, अपाला घोषा लोपा मुद्रा सती अनुसुईया के पद चिन्हों को अनुप्राणित करने वाली प्रातस्मरणीय बहनें, भावी भारत की नैया के खवैया, भारत की आशा कुसुम स्वरूप समस्त बाल गोपाल एवं प्रभु भक्तजन, आज दुर्गा पूजा महोत्सव का 6वां दिवस है। कल से जहां कथा को विराम दिया गया था, वहीं से आपके ध्यान को जोड़ते हुए हम कथा के उपक्रम से आपको जोड़ना चाहेंगे। पूर्व उसके रामचरितमानस के अनूठे रचनाकार, जिनकी मनीषा ने भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में हिंदू वांग्मय को प्रचारित और प्रसारित किया है, ऐसे संत तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कुछ श्रद्धा प्रसन्न समर्पित करते हुए फिर कथा के उपक्रम से आपके ध्यान को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। रामचरितमानस सरोवर समीप बसी, कौन असी मसी जो धुलाए ते धुली नहीं। रामचरितमानस सरोवर समीप बसी, कौन असी मसी जो धुलाए ते धुली नहीं। मानस की महिमा कोई कभी क्या बखान सके, अपने मन मानस की ग्रंथि जब खुली नहीं। अपने मन मानस की ग्रंथि जब खुली नहीं। वाणी कभी तुलसी की तौली तौली हार गए, काहू तुलाधारी सो आज तक तुली नहीं। एक बार प्रेम से बोलो महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सुगेय है, सुपेय है। इसे पढ़ने के बाद अपने मानव जीवन में हम बड़ी आसानी से उतार भी सकते हैं। आज का समाज अतृप्ति की आग में झुलस रहा है। वर्षों पहले भारत में आए आक्रांताओं ने हमारे धर्म को मिटाना चाहा। जब नहीं मिटा पाए तो यहां से जाते जाते जातिवाद का जहर घोल करके यहां से चले गए। तब मैं आज आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिरों में मृदंग बजते हैं, मंदिरों में मृदंग बजते हैं,
मस्जिदों में अजान होती है, मस्जिदों में अजान होती है। चोट हिंदू या मुसलमान की हो, चोट हिंदू या मुसलमान की हो, वेदना तो समान होती है, वेदना तो समान होती है। परमात्मा के लिए न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न यहूदी, न पारसी, न सिख, न ईसाई। परमात्मा के लिए सब बराबर है, चाहे जिस जाति धर्म संप्रदाय में पैदा हुआ हो। अगर वह परमात्मा की चरण शरण में जाना चाहता है तो परमात्मा किसी को भी इनकार नहीं करता। हमारे समाज में वर्षों से ये कुरीति व्याप्त है। वह यह कुरीति कि अगर कोई किसी भी बिरादरी का भगवान का भक्त बन जाता है तो अपने आसपास के, अपने पड़ोस के ऐसे भाई बहन, माँ बहन बेटी जिसने स्नान नहीं किया, किसी किन्हीं कारणों बस साफ सफाई शरीर की नहीं कर पाया, तो उसको छूने में भी भेद मानता है। जबकि हमारे भगवान को कहते हैं, एक बार भगवान के पास तमाम सारे भक्त पहुंच गए और भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे अपना लो, मैं बहुत साफ सुथरा हूं। आज हमने कई प्रकार के साबुन लगा करके अपने शरीर को साफ किया है, स्नान किया है, और प्रभु नहाने के बाद हमने सुगंधित तेल लगाया है, कपड़ों में इत्र लगाया है। प्रभु मैं बहुत साफ हूं, मुझे स्वीकार कर लो। तो भगवान मुस्कुराए, बोले ऐ साधकों, मैं शरीर की सफाई पर ध्यान नहीं देता। फिर प्रभु किस सफाई पर आप ध्यान देते हो? तो भगवान ने सीधा सा जवाब दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा ने कहा मुझे मन की निर्मलता चाहिए। कोई कितना भी गंदा हो, मैला कुचैला कपड़ा पहने हो, कई दिन स्नान न कर पाया हो, वह मुझे स्वीकार्य है, उसे मैं अपना लूंगा। लेकिन अगर मन में गंदगी है और ऊपर से बड़ी सफाई है तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान ने अपने श्री मुख से कहा, उसे ऋषि वेद व्यास ने संस्कृत के ऋचाओं में अंकित करते हुए लिखा। भगवान ने कहा, कुलो न धर्मो न जाति भेदा, ज्ञानामृतम समरसम गगना पमाहम। परमात्मा ने कहा मैं कुल नहीं देखता कि मेरा भक्त ऊंचे कुल में पैदा हुआ या निम्न कुल में पैदा हुआ, न जाति भेदा, मैं जाति का भी भेद नहीं मानता। भगवान ने कहा ज्ञानामृतम समरसम गगना पमाहम। ये ज्ञान का, भक्ति का जो अमृत है, ये संसार में हर मानव देहधारी के लिए बराबर मात्रा में मैं सदैव सुलभ रहता हूँ। आवश्यकता है तो एक बात की कि मन निर्मल हो। भक्तों ने पूछा, प्रभु मन की निर्मलता मिलेगी कहाँ? आप मानस बहुत बार पढ़े हैं। मानस काल में बताया है कि मन
मन की सफाई कहाँ होती है? गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। गोस्वामी बाबा ने बताया, जगत जननी मां जानकी के चरणों में जो चला गया, उनके चरणों से जिसने प्रीति लगा ली, उसका मन वो सर्वथा हमेशा के लिए, सदैव के लिए निर्मल बना देंगी, स्वच्छ बना देंगी, क्योंकि स्वच्छता की गारंटी तो मात्र पक्ष की सदैव से रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं। घर में 1 साल का बच्चा घर के अंदर से रोता हुआ बाहर आया, आंख में काजल लगा था, मस्तक पर बिठौना लगा था, जिसको हम आप देहात की भाषा में अनखा बोलते हैं। नाक से नाक बह रही थी, रोता हुआ आया, अपने बाप से लिपट गया, चाह रहा था कि पिताजी गोदी में उठा लेना, लेकिन पिता ने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? नाक बह रही थी। बाप ने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा, चले जाओ अंदर, अपनी अम्मा से पहले नाक साफ करा के आओ। ये जिस बाप ने हम आपको पैदा किया है, वह बाप भी अगर नाक लगी है तो हमें नहीं उठाता, मां के पास भेज देता है। और जगत पिता जो अंदर की पवित्रता देखता है, वह भी हमें तब तक नहीं स्वीकार करता जब तक उनकी परम आह्लादनी शक्ति स्वरूपा मां जानकी के चरणों में जाकर के उनसे हम अपनी सफाई मन की नहीं करवा लेते। ये है। और रही बात भेदभाव, छुआछूत और धर्म दोनों के रिश्ते की, तो धर्म कभी भी तोड़ता नहीं है, धर्म ने सदैव जोड़ने का काम किया है। मैंने प्रथम दिन से ही निवेदन किया कि राजपूत खानदान में जन्मी मीराबाई, उन्होंने रैदास जाति के संत रविदास को अपना गुरु माना। और तो और लाख विदेशी आक्रांता आए, चाहे अंग्रेज रहे हों, चाहे मुगल रहे हों, उन्होंने हमें जातिवाद में बांटना चाहा, लेकिन हमको तो अपने दिमाग से सोचना चाहिए। ऋषि पाराशर और निषाद केवट की कन्या के संयोग से जिस बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ा वेदव्यास। वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण सहित 18 पुराण की रचना ऋषि वेदव्यास ने की। केवट की कन्या के पेट से जन्मे वेदव्यास ने 18 पुराण की रचना की, लेकिन हमारे यहाँ के विद्वान समाज में एक ऐसी रीति और नीति चलाने का प्रयास किए कि श्रीमद् भागवत महापुराण फला को पढ़ना चाहिए, फला को नहीं पढ़ना चाहिए। यही गलत हो गया। भगवान सबके लिए सदैव उपलब्ध हैं, भगवान कभी जाति भेद नहीं मानते। मैंने प्रथम दिन ही निवेदन किया, परमात्मा रघुकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने अगर बेटा माना तो 2 बंदरों को माना, एक श्री हनुमान जी महाराज और एक बाली पुत्र अंगद, दोनों बंदर। अगर किसी को मित्र माना तो निषाद राज, ये निषाद राज गुरु का नाम आपने सुना होगा मानस में। केवट जाति के निषाद राज को परमात्मा राम ने अपना मित्र माना। और आगे बढ़ा जाए अगर
तो अब तक जब से सृष्टि बनी तमाम बार कई कल्प बीते, 28वां कल्प चल रहा है। हर युग 28 बार बीत चुके, 28वां कलयुग बीत रहा है। और जितनी बार परमात्मा का अवतार हुआ राम जी का, जितनी बार त्रेता युग बीते उतनी बार 28 बार अवतार हुआ, लेकिन हर बार परमात्मा राम ने दो लोगों को सुगति प्रदान की। वो न तो पंडित जी थे, न ठाकुर साहब थे, न बनिया थे और न शूद्र जाति के थे। अब आप सोच रहे होंगे शूद्र जाति के भी नहीं थे, तब थे कौन? सामवेद में 5 वर्णों का वर्णन मिला। सामवेद में, अब वैसे तो हम आपसे पूछा जाए कि सनातन हिंदू धर्म में कितने वर्ण हैं, तो हर कोई बता देगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण होते हैं। लेकिन सामवेद में वर्णन आया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद 5 वर्ण हैं। भगवान ने जिनको सुगति प्रदान की वो न तो पंडित जी थे, न ठाकुर साहब थे, न बनिया थे और न चतुर्थ वर्ण के थे। चारों वर्णों से इतर व्यक्ति को भगवान ने सुगति प्रदान की। और पक्षियों में कार्तिकेय भगवान का वाहन मयूर है, उसे नहीं चुना। दशहरा को हम लोग नीलकंठ का दर्शन शुभ मानते हैं, जिसको हम लोग देहात की भाषा में कटनास बोलते हैं। उसको भी भगवान ने नहीं चुना। तोता कभी भी मांस नहीं खाता, कीड़े मकोड़े नहीं खाता, उसको भी भगवान ने नहीं चुना सुगति देने के लिए। भगवान ने सुगति किसको दी? सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खलो वेद विदित गुण गाथ। परमात्मा ने केवट निषाद वर्ण की कन्या, भील जाति की कन्या भक्तिमती मैया सबरी को सुगति प्रदान की। न वो ऊंचे कुल में पैदा हुई, न ऊंची जाति में पैदा हुई, न धनवान थी, न रूपवान थी, लेकिन भगवान ने सुगति दी। और पक्षियों में जब नंबर आया सुगति देने का, तो उसे सुगति प्रदान की। अरे भाई, बाज को सुगति दे देते, वो तो शिकार करके जीवित पक्षी के मांस खाता है। लेकिन भगवान ने सुगति भी दी तो किसको दी? मरे हुए पशु का सड़ा मांस खाने वाले पक्षी को परमात्मा राम ने सुगति प्रदान की। गीध अधम खगया मीस भोगी, गति पाई जेहि जाचत योगी। परमात्मा ने गीध को सुगति प्रदान की। जो अधम है, सड़ा मांस खाता है, उसे तो सुगति दे दी। और कैसी सुगति दी? गति पाई जेहि जाचत योगी। हजार हजार सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी जिस गति की इच्छा भगवान से करते हैं कि हमको अपने वैकुंठ धाम में भेज दो, वह गति गीधराज जटायु को परमात्मा राम जी महाराज ने दी। क्यों दी? क्योंकि जटायु का मन निर्मल है। मुझे एक घटना याद आती है बंधुओं, महाभारत काल की। 5 पांडव वनवास की अवधि में अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन 5 भाइयों को प्यास लगी। युधिष्ठिर ने सबसे छोटे भाई सहदेव से कहा, जाओ जंगल में किसी जलाशय से एक घड़ा पानी ले आओ, प्यास लगी है। सहदेव गए जल लेने के लिए। जैसे ही जलाशय में पैर रखा घड़ा भरने के लिए, जलाशय के देवता वरुण की आवाज आई, सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर जल ग्रहण करो।
लेकिन सहदेव ने उस आवाज पर ध्यान दिए बिना पहले तो अपना जल पीना शुरू किया। जैसे ही एक घूंट जल अंदर गया, मूर्छित होकर गिर गए। काफी देर बीत गई, जब वापस नहीं गए तो नकुल को भेजा। फिर आवाज आई, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। एक एक करके 4 भाई, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये चारों मूर्छित हो गए। सबसे अंत में युधिष्ठिर स्वयं आए। युधिष्ठिर जल भरने के लिए जलाशय में पैर रखते हैं। उनके भी मन में आया, लाओ एक बार जल ग्रहण कर ले, स्वयं तब भरें। जैसे ही अंजलि से जल उठाया, फिर आवाज आई, सावधान धर्मराज युधिष्ठिर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर जल ग्रहण करो, नहीं तो तुम्हारे छोटे चारों भाइयों जैसी दशा तुम्हारी भी हो जाएगी। युधिष्ठिर ने घड़े को बाहर रख दिया और आवाज लगाई, पहले जो कोई भी बोल रहा हो मेरे सामने उपस्थित हो जाए। जल के देवता वरुण सामने उपस्थित थे। वरुण ने एक एक करके 127 प्रश्न युधिष्ठिर से किया। उन 127 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो विशेष महत्व का है, वैसे तो सारे महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज के कथा के उपक्रम से मिलता जुलता जो श्लोक, जो प्रश्न था, उन्होंने कहा, ये बताओ धर्मराज युधिष्ठिर, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और रामायण शतकोटि अपारा का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या संत है, क्या ब्राह्मण है, क्या भक्त है, क्या विद्वान है? युधिष्ठिर ने सीधा जवाब दे दिया, नहीं। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और सारी रामायणों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी अगर चरित्र से गिरा हुआ है तो वो कुत्ते से भी गया गुजरा है। न वो ब्राह्मण हो सकता, न संत कहलाने योग्य है और न ही भक्त कहलाने योग्य है, क्योंकि चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति, उसका हृदय, उसका मन कभी निर्मल हो ही नहीं सकता। उसका मन तो सदैव वासना में लगा रहता है, और जब वासना में छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, इन सब में जिसका मन लगा हो, वो भला निर्मल कैसे हो सकता? क्योंकि परमात्मा ने तो यही कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा ने साफ कह दिया, जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसे परमात्मा राम पुष्प वाटिका से फूल लेकर जनकपुर पहुंच गए। यहीं से कल कथा को विराम दिया गया था। सुमन पाई मुनि पूजा की, उन्हीं शीस दूं भाई दीन्ही। राम जी के द्वारा लाए गए फूलों को प्राप्त कर विश्वामित्र जी महाराज ने अपनी पूजा पूरी की। फिर दोनों भाइयों ने पूजा की। आरती के बाद जब प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी महाराज ने। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सोनी भये सुखारे। आप दोनों के मनोरथ पूर्ण हो जाएं। राम जी का मनोरथ क्या था? वो तो उनके हृदय में ही विराजमान है। उनका मनोरथ श्री राम जी महाराज का। कल जब पुष्प वाटिका में पहुंचे थे परमात्मा राम, और जब यह पता चला कि सीता हमारी आंख के सामने से हटने जा रही हैं, उसी समय राम जी ने अपना मनोरथ व्यक्त कर दिया था। सीता जी की फोटो अपने हृदय में तैयार कर ली थी। मैं नहीं कहता, गोस्वामी बाबा ने स्वयं लिखा कि परम प्रेममय मृदुम
हंसी कीन्ही चारू चित भीति लिखी लीन्ही। प्रेम की स्याही से हृदय की दीवार पर परमात्मा राम ने मां जानकी का चित्र अंकित करके अपनी मनसा व्यक्त कर दी। और इसे विश्वामित्र जी महाराज जो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं उन्हें पता चल गया, इसीलिए उन्होंने कहा हे राम सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, आपका मनोरथ पूर्ण हो। अब क्या हुआ भैया, अब तो जनक जी के राज्य दरबार के ठीक सामने बाहर जो बहुत बड़ा मैदान था, उस मैदान में विश्व के माने जाने राजा सब विराजमान थे। सारे राजा अपनी अपनी कुर्सी, हर राजा की कुर्सी पर उनकी नेम प्लेट लगी थी। फला के राजा, फला जगह के राजा सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे और सब मंचन थे मंच यक सुंदर विशद विशाल। सारे मंचों से एक सुंदर मंच जो जनक जी के दरबार के पूरब उत्तर कोने पर लगाया गया, उस पर ऋषि विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ विराजमान थे। सभा लग गई, तब जनक जी का संकेत हुआ। तब बंदी जन जन को बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। तब जनक जी ने संकेत किया तो जो बंदी थे उनको काम सौंपा गया था कि जब सभा लग जाए तो तुम सब लोग आकर के सभा के मध्य में मेरा प्रण बता देना। प्रण क्या था जनक जी का? बंधु, शंकर भगवान का धनुष पिनाक, 3 धनुष बने थे एक ही धातु से, एक ही पदार्थ से 3 धनुष और एक वज्र का निर्माण हुआ था। धातु कोई लोहा चांदी तांबा कांसा पीतल नहीं थी। ऋषि दधीच की हड्डी से 3 धनुष और एक वज्र का निर्माण हुआ था। 3 धनुष में से पहला धनुष सारंग, दूसरा पिनाक और तीसरा गांडीव। और जो वज्र बना वो देवराजेंद्र के पास था। गांडीव भी देवराजेंद्र को मिला, सारंग भी विष्णु भगवान को मिला और पिनाक शंकर भगवान को दिया गया। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि यह दधीच की हड्डी से शस्त्रों के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? शंकर भगवान सहित सारे देवता मिलकर के राक्षसों की पार्टी से युद्ध चल रहा था। राक्षसों की पार्टी की अगुवाई शनिश्चर कर रहा था। 10,000 वर्ष तक युद्ध चला। लगा कि देवता पराजित हो जाएंगे, तो सारे देवताओं ने बैठ करके मंत्रणा की, किस शस्त्र से राक्षसों को पराजित किया जा सकता है। तो तमाम ऋषियों मुनियों ने बताया, अगर हजारों वर्षों की तपस्या करने वाला, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई ऋषि मिल जाए और वह अपनी अस्थियां दान में दे दे, उसकी हड्डियों से शस्त्र का निर्माण हो, तभी इन राक्षसों का विनाश हो सकता है। तो दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियां दी थी। और जानते हैं भैया, जब दधीच ऋषि को हड्डी देना हुआ तो उन्होंने कहा सारे देवताओं से कि मेरे शरीर पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार मेरी पत्नी का भी है। तो पत्नी भी बुलाई गई, बताओ आपके पति की हड्डियां चाहिए। कुछ देर तो विचार किया, पत्नी को तनिक चिंता हुई कि अगर हमारे पति अपनी हड्डियां दान में दे देंगे तब तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो असमय में विधवा हो जाऊंगी। लेकिन इस बात को दधीच ने पढ़ लिया, जान लिया बिना कहे। तो दधीच ने सारे देवताओं से कहा, हम शंकर भगवान से बात करना चाहते हैं। शंकर भगवान आए। दधीच ने कहा कि हे कालों के महाकाल आशुतोष औढ़दानी शशांक शेखर,
मृत्युंजय त्रयंबक भोलेनाथ जी महाराज, एक निवेदन है। शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले ऋषिवर बताओ। दधी जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी अकाल मृत्यु हो, और आप काल के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो शस्त्र बने उसमें जो शस्त्र आपको मिले, हमारी हड्डियों से कई अस्त्र बनेंगे, तो जो शस्त्र आपके हिस्से में आए उस शस्त्र के बीचों बीच में मेरे प्राण को, मेरी आयु जब पूरी होने का समय हो तब तक के लिए उसी में सुरक्षित कर दिया जाए। शंकर भगवान ने कहा जाओ, ऐसा ही होगा। दधी जी ने कहा एक बात और है प्रभु। शंकर भगवान बोले बताओ। कहा बड़े बड़े मनीषियों ने कहा है कि अगर मरते समय भगवान का नाम मुंह से निकल जाए तो जीवन के सारे पाप ताप संताप तो नष्ट होते ही हैं, जीव मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आपके शस्त्र के मध्य भाग में मेरे प्राण संरक्षित हो जाएं, और जब मेरी आयु पूरी हो तब मेरे सामने तीनों लोक के मालिक शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ स्वयं प्रभु श्री राम हमारे सामने उपस्थित हो। ये शर्तनामा हुआ। कालांतर में शंकर भगवान का धनुष पिनाक शंकर भगवान के शिष्य परशुराम को मिल गया। परशुराम ने अपना वह धनुष जनक जी के यहाँ सुरक्षित रखने के लिए जनक जी को सौंप दिया कि हमारी जब जरूरत होगी तो ले जाएंगे, तब तक इस मेरे धनुष को आप सुरक्षित रखें। जनक जी के यहाँ वो धनुष रखता था। कई बरस बीत गए, तमाम उस पे मकड़ी ने जाला लगा लिया, नीचे भी धूल इत्यादि फर्श पर हो जाती थी। कई बार जनक जी ने सोचा भी कि इस धनुष को हटा करके साफ सफाई करा दी जाए, लेकिन कोई उठा नहीं पाया। एक दिन सीता जी, वह भी 14 वर्ष की कन्या, सीता जी ने एक दिन घर की साफ सफाई करते समय एक हाथ से धनुष उठा लिया और दूसरे हाथ से उसके नीचे पूंछा लगा लिया। मां सुनैना ने देख लिया। शाम को जब जनक जी महाराज राज का काम निपटाने के बाद महल में आए तो सुनैना ने कहा आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जनक जी ने कहा क्या हुआ? अरे कहा कि वो 14 साल की बिटिया सीता, कहा उसने शंकर भगवान का धनुष जो कई बार आपने बड़े बड़े महाबली योद्धाओं को बुला करके उठा करके खिसका करके साफ सफाई के लिए प्रयास किया लेकिन नहीं उठा पाए, आज तो सीता बिटिया ने एक हाथ से धनुष उठाया और दूसरे हाथ से पूंछा लगा ली। जनक जी ने कहा बात तो सोचने वाली है। ठीक है, अगर हमारी बिटिया इतनी शक्तिशाली है, इतनी अद्भुत है, दैवीय शक्ति से संयुक्त है, तो हम इसका विवाह ऐसे अपने मन से नहीं करेंगे। अब हे देवी सुनैना, मैं प्रण करता हूं आज तुम्हारे सामने कि अगर बिटिया सीता ने धनुष उठा लिया तो अब हम उसी के साथ इसका विवाह करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा बीचों बीच से। फिर क्या था, जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन जानते हैं भैया, आपने मानस बहुत बार पढ़ा है। मानस में पंक्ति आई है कि दीप दीप के भूपति नाना आगे सुनी हम जो बन ठाना। तमाम द्वीप के राजा यहां चल के आए, ये सुन करके कि हमने प्रण किया है कि जो शंकर भगवान का धनुष पिनाक को तोड़ देगा बीचों बीच से, उसके साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। तो इस पंक्ति से तो यह स्पष्ट होता है कि जनक जी ने किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, किसी भी राजा को नहीं भेजा।
तब आप सोच रहे होंगे कि अन्य राजा तो सुन करके आ सकते हैं, लेकिन अयोध्या के दशरथ जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे। वो बिना बुलाए अपने बच्चों को भी वहां भेज नहीं सकते। फिर राम जी क्यों आए, कैसे आए? तो इसका तो समाधान यह है कि जनक जी ने किसी राजा को निमंत्रण पत्र नहीं दिया, लेकिन विश्वामित्र को दिया था। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में तो चले आए। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि विश्व के किसी राजा को जनक जी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया, वो तो बात सही है, ठीक है, लेकिन दशरथ जी के अंडर में ही जनक राज भी आता था, क्योंकि पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ राजा तभी वो चक्रवर्ती थे। सारे राजा उनके अंडर में थे दशरथ जी के। उनको आमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा? इसकी एक घटना है, उस घटना को पहले जान लें, तभी वास्तविक कथा का आनंद आपको प्राप्त होगा। एक बार की बात है, काशी से सटे हुए एक राजा के यहां कोई पुत्र संतान नहीं हुई, एक लड़की मात्र थी। राजा ने ढूंढ करके अपनी लड़की का विवाह ऐसे राजा के लड़के से किया जिससे पहले ही तय कर लिया कि मैं विवाह तो आपके लड़के के साथ करूंगा, लेकिन आपका लड़का हमारे घर रहेगा, मैं अपने राज्य का राजा उसे बना दूंगा, क्योंकि हमारे पास एक लड़की के अलावा दूसरी कोई संतान नहीं है। यह शर्त तय हुई और इसी शर्त पर विवाह होगा। मास्टर साहब सुनिएगा, तो विवाह हुए 1-1.5 महीना बीता था। एक दिन अचानक सुबह जब स्नान करने के बाद पूजा घर में प्रवेश करता है वो उस राजा का दामाद, तो वो गधा बन गया। ये बात दांतिक नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ लेना। राजा का लड़का गधा बन गया। अब जब गधा बन गया तो राजा का दामाद गधा बन गया तो राजा को बड़ी चिंता हुई, अब क्या किया जाए। और बदनामी ऊपर से कि फलाने राजा ने अपनी लड़की का विवाह किया था, अभी 1.5 महीना हुआ, उसे राजा भी बना दिया था, वो तो गधा बन गया। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों मनीषियों को बुलाया, सबने अपना अपना तुक्तिक्रम लगाया, पूजा अनुष्ठान सब किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। राजा ने सोचा अब क्या किया जाए। लड़की को तमाम समझाया, वो मानने को तैयार नहीं। राजा कह रहे थे कि अब जब ये गधा बन गया है तो इसे छोड़ दो, हम तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ कर दें। लेकिन लड़की बड़ी ही सात्विक विचार की थी। उसने कहा, हे पिताजी, हर भारतीय नारी, हर सनातन धर्म की नारी, हर हिंदू धर्म मानने वाली नारी अपने जीवन में एक बार पति का वर्ण करती है। और पिताजी, अगर मेरे भाग्य में गधे के साथ ही रहकर जीवन का निर्वाह करना लिखा है तो आप दूसरा विवाह करो, वह भी गधा हो जाए तो तब आप क्या करोगे? इसलिए मुझे विवाह नहीं करना। जब लड़की ने राजा की बात नहीं मानी तो राजा ने दामाद सहित लड़की को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लड़की गधा बन चुके अपने पति को साथ लेकर के जंगल में जाकर के अपना किसी तरह से गुजर बसर करने लगी। एक दिन काशी के राजा अपने कीमती घोड़े पर सवार होकर के बड़ी लाव लश्कर के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए। रथ पर सवार काशी के नरेश कई दिन तक आखेट किए जंगल में अपना उनका प्रवास चल रहा था। एक दिन शिकार करने के लिए जब फिर जंगल में निकले तो अचानक वहां पहुंच गए जहां वह सती नारी गधा बन चुके अपने पति की सेवा कर रही थी। राजा पहुंचे, देखा बड़ी दिव्य सुंदर कन्या गधे का पैर दबा रही है। राजा ने कहा, बहन तू ये क्या कर रही? कहा, कुछ नहीं, ठीक तो कर रही, ये हमारे पति हैं। राजा आश्चर्य में था। किसी मनुष्य का, किसी नारी का पति
भला गधा कैसे हो सकता? सारी घटना उसने सुनाई। मेरे पिता ने विवाह तो राजकुमार से किया, लेकिन विवाह के 1.5 महीने बाद ही गधा बन गया। मैं क्या करती? मेरे पिता ने मुझसे कहा दूसरा विवाह कर दूं, मैं नहीं मानी, क्योंकि मैंने इसे पति स्वीकार किया। इसमें इसका दोष क्या है? ये तो कोई ब्राह्मी योजना है। राजा बहुत प्रभावित हुआ। काशी के राजा ने कहा, बहन तुम हमारे साथ चलो, मैं अपने महल के बगल में ही एक हाल में एक कमरे में व्यवस्था कर दूंगा। आप अपने गधा बन चुके पति के साथ उसी में रहना। यहाँ जंगल में तो तमाम तुम्हें परेशानियां होती होंगी। स्वीकार कर लिया उसने साथ चलना। लेकिन जब उठकर खड़ी हुई तो राजा ने अपने सैनिक से कहा कि गधे के गले में रस्सी लगा करके रथ के पीछे बांध दो, वो पैदल चलेगा। और उस नारी से कहा, उस लड़की से कहा कि तुम रथ पर बैठ जाओ। उसने हाथ जोड़ दिया, नहीं राजन, ये नहीं हो सकता। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे राजन, नारी का देवता उसका पति होता है। मेरा पति पैदल चले और मैं रथ पर बैठकर चलूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो राजा ने गधे को भी रथ पर लदवा दिया। जब राजमहल के सामने पहुंचता है रथ, तो काशी के राजा की महारानी 7वें मंजिल की अट्टालिका पर बैठी थी। वहीं से देखा, जब गधा रथ से नीचे उतारा गया, वो राजकुमारी भी उतरी, तो उसने गधे के कंधे पर हाथ रखा और खड़ी है। रानी ने वहीं से ठहाका लगाया, अरे पगली, तू गधे के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी है। तो राजा ने नीचे से डांटा, हे भाग्यवान, तुम नहीं समझती, ये सती नारी है। इसके चरणों के धूल की भी बराबरी तुम नहीं कर सकती, भले ही 7वें मंजिल पर तुम बैठी हो। रानी को की आंखें खुल गईं, नीचे आई। राजा ने पूरी घटना सुनाई। तो नारी ने आंचल से उसका चरण छुआ। रानी के महल के बगल में कमरा खाली था, उसी में रहने की व्यवस्था दी गई। और इसके बाद काशी के राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, यह जानकारी करने के लिए कि किस तरह यह गधा फिर से राजकुमार बन जाए, इसका कोई उपाय है क्या। तो बड़े बड़े मनीषियों ने बड़ी मंत्रणा करने के बाद उन्हें एक उपाय मिला। आप सब जानते हो, जितनी भी नदियां बहती हैं सब पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं। तो उसमें तय हुआ कि गंगा जी की धारा उल्टी दिशा में बहने लगे, जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ बहने लगे, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने लगे। ऐसा गंगा जी को कोई मजबूर कर दे बहने के लिए उल्टी दिशा में। और जब गंगा मजबूर हो जाए, उल्टी दिशा में बहने लगे, उसी में इस गधे को स्नान करा दिया जाए, तो ये फिर से राजकुमार बन सकता है। तो यह काम तो कोई पराक्रमी योद्धा ही कर सकता है। काशी के राजा ने पूरे विश्व के राजाओं के यहाँ निमंत्रण पत्र भेजा, अयोध्या भी आया। शाम को दिन डूब रहा था, उस समय आमंत्रण पत्र पहुंचा अयोध्या। केवल रात्र भर का समय था। दशरथ जी महाराज ने निमंत्रण पत्र में पढ़ा, हे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज, आपको आमंत्रण दिया जाता है कि आप काशी आओ और काशी में बह रही गंगा मां की धारा को अपने पराक्रम के बल पर उल्टी दिशा में बहने के लिए मजबूर कर दो, तो एक सती नारी का कल्याण हो जाएगा। राजा दशरथ ने पत्रिका पढ़ी तो कांप गए, ये तो मुझसे नहीं हो सकता। दशरथ जी महाराज महारथी हैं,
10,000 घोड़े की सेना, 10,000 पैदल सेना, 10,000 हाथी पर सवार सेना, 10,000 रथ पर सवार सेना और 10,000 पैदल सेना से अकेले निपटने की क्षमता जिनमें है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज को लगा कि ये हमसे नहीं हो सकता। तो दशरथ जी रात्रि के 12 बजे राजमहल से बाहर निकले, मारे चिंता के सरयू मैया के घाट पर जो सीढ़ियां बनी थी उसी पर आकर लेट गए। लेटे थे। भोर के 4 बजे मेहतर जो झाड़ू लगाने जाता था, साफ सफाई करने, वो पहुंच गया। उसे क्या पता कि सीढ़ियों पर हमारे राजा साहब भी लेते हैं। वो झाड़ू लगाते लगाते जब वहां पहुंचा तो भोर के 4 बजे तनिक अंधेरा रहता है। झाड़ू तनिक सा दशरथ जी को लग गया तो उठकर बैठ गए। जैसे दशरथ जी को देखा, वो झाड़ू फेंक करके और साष्टांग गिर गया, त्राहिमाम, मुझसे गलती हो गई। दशरथ जी ने कहा जाओ जाओ अपना काम करो। लेकिन दशरथ जी को चिंतित देखा उसने, तो उसने प्रश्न कर दिया, राजन आपकी चिंता का कारण क्या है? कुछ लोग पीछे बैठे बात कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे बैठे कोई नई कथा कह रहे हैं। मुझसे निवेदन है या तो पांडाल में आ जाएं, कुर्सी छोड़ दें, यहां पांडाल में आइए। हाँ, कथा की बालकनी आगे होती है, पिक्चर हॉल की बालकनी पीछे होती है। अगर आप कथा में आए हैं तो बालकनी में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। तो उस मेहतर ने राजा दशरथ जी महाराज से पूछा कि राजन आप चिंतित क्यों हैं? तो दशरथ जी ने सोचा ये जाति का मेहतर है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये हमारी चिंता का निवारण कैसे करेगा? दशरथ जी ने कहा जाओ अपना काम करो। लेकिन वो जिद पर आ गया, नहीं राजन मैं आपकी प्रजा का सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ, आपकी प्रजा हूँ। आप दुखी रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हो सकता है मेरे पास कोई उपाय हो, क्या दिक्कत है आपको? तो दशरथ जी ने बताया ऐसी ऐसी चिट्ठी आई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो मेहतर ने कहा अरे हुजूर ये तो बड़ी आसान सी बात है। दशरथ जी ने सोचा अरे ये तो बिना पढ़ा लिखा आदमी झाड़ू लगाने का काम करता है, अब ये कह रहा है बड़ा आसान है। हाँ हाँ तो बताओ क्या आसान है? तो मेहतर बोला अरे राजन, हे दशरथ जी महाराज, आपके ही पूर्वज राजा भगीरथ ने गंगा जी को स्वर्ग से जमीन पर उतारा, तो भला आपकी बात को गंगा जी कभी इनकार कर सकती है? तो दशरथ जी की आंख खुल गई, सही कह रहा है। कहा अच्छा ठीक है, अब तू झाड़ू यही रख दे और मेरे साथ चल। कहा नहीं झाड़ू तो नहीं छोड़ूंगा, ये हमारा परिचय है। झाड़ू लेकर गया महल में। दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी से कहा कि रथ सजाया जाए, मेरा यह मेहतर काशी जाएगा। रथ पर सवार होकर के जब वो चला काशी जाने के लिए तो भी अपना झाड़ू साथ लेके गया। पहुंचा वहां, दशरथ जी के लिए बढ़िया सुंदर सिंहासन लगा था काशी में, जहां सभा लगी थी। चक्रवर्ती सम्राट थे ना, उसी सिंहासन पर मेहतर झाड़ू लेकर बैठा। अब काशी के राजा ने अपनी बात बताई कि हमने आप लोगों को जिस लिए बुलाया है, कोई इसमें बस ऐसा है जो गंगा जी को उल्टी दिशा में बहने के लिए मजबूर कर सकता हो? सारे राजाओं ने गर्दन नीची कर ली। तब काशी के राजा ने कहा कि अगर मैं जानता कि इस संसार में कोई पराक्रमी है ही नहीं तो मैं प्रण ही न करता। तब तमतमा करके वो उठकर खड़ा हुआ। मेहतर का सावधान काशी नरेश, जिस सभा के मध्य में रघुवंश का, रघुकुल का एक नौकर चाकर भी बैठा हो, वहां ऐसे कोई नहीं बोला करता। काशी के राजा ने कहा तू क्या करेगा? कहा मैं गंगा की धारा को उल्टी दिशा में बहने के लिए मजबूर करूंगा गंगा को। मुझे कुछ समय दिया जाए। कितना समय? बोले 10-20 मिनट, आधे घंटे। का तो ठीक है, का आप लोग यहीं बैठे, मैं भी आया। मेहतर राजसभा से उठा और झाड़ू लेकर पहुंच गया गंगा जी के किनारे। गंगा जी की रेता में झाड़ू रख दिया, फिर आगे बढ़ा। जहां गंगा जी की धारा थी वहां जब पहुंचा तो साष्टांग गिर गया, अकेला गया आगे।
और लेटे लेटे प्रणाम करते हुए मां गंगा से बोला, मां मैं भगीरथ के कुल का, राजा भगीरथ के वंशजों में दशरथ का सेवक हूं, साफ सफाई का काम करता हूं। आपके द्वारा एक काम होना है। मनीषियों ने बताया है कि गंगा की धारा अगर उल्टी दिशा में बहने लगे तो उसमें अगर कोई मनुष्य गधा बन गया हो उसे स्नान करा दिया जाए, उसकी यौन परिवर्तित अगर हो गई हो, मनुष्य से वो पशु योनि में चला गया हो, उल्टी गंगा में स्नान करने से वो फिर अपने मानव योनि को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मैया दशरथ जी महाराज ने मुझे भेजा है। मां गंगा प्रकट हुई और उस मेहतर से बोली, बस इतनी सी बात तो अभी कर दूं या बात में? कहा नहीं मैया, अभी तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। अभी आपके इस घाट पर, आपकी इस रेता में विश्व के सारे राजा आएंगे, काशी के राजा आएंगे, और जो राजकुमार गधा बन गया है वह और उसकी पत्नी भी यहाँ आएगी। तो मैया उस समय रघुकुल की मर्यादा को रखने के लिए मैं आपको डांटूंगा, डांट करके आपसे कहूंगा नाराज मत होना, इसीलिए पहले अकेले में आकर बताने चला आया। ठीक है, मां गंगा ने स्वीकार किया। अब मेहतर वापस जाता है, सारी सभा साथ में आई। अब इस बार क्या करता है, अपने कंधे पर झाड़ू रख करके और बोला, ऐ भगवती गंगे त्रिपथगे, मैं रघुवंश का सेवक एक मेहतर तुझे आदेश देता हूँ कि तत्काल अपनी धारा को उल्टी दिशा में बहने के लिए प्रेरित कर दो। इतना कहना हुआ कि गंगा की धारा पलट गई। उसी में उस गधे को स्नान कराया गया, वो फिर से राजकुमार हो गया। राजकुमार और राजकुमारी फिर जाकर के अपने घर पर आराम से सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। इस घटना की जानकारी जनक जी को थी, इसीलिए जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण पत्र नहीं भेजा कि पता नहीं, दशरथ जी की आदत है मेहतर भेज देते हैं। और वो इतना उच्च कुल है, वहां का बच्चा बच्चा भी देवत्व की प्रतिभा को प्राप्त है, तो पता नहीं कौन चलाए, यहाँ धनुष तोड़ दे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए निमंत्रण पत्र कहीं भेजा ही नहीं। श्री विश्वामित्र जी महाराज को भेजा, उनके साथ प्रभु राम और लक्ष्मण जी महाराज भी आए। सभा लगी है, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। सुंदर मंच पर पूरब उत्तर कोने में जो मंच लगा उस पर विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों के साथ विराजमान। और तब बंदियों को जनक जी ने बुलाया। बंदियों ने अपनी बात बताई कि पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। विदेह राज जनक जी का प्रण है कि इस भरी सभा में जो भी शंकर भगवान के धनुष को मध्य से बीचों बीच से तोड़ देगा, उसी के साथ बेटी सीता का विवाह होगा। प्रण तो हो गया, प्रण का सबके बीच में उद्घोष हो गया। अब इसके बाद नंबर किसका आया? नंबर तो वहां लगना नहीं था, सीधी सीधी बात थी, जो भी ये पराक्रम रखता हो आगे आए। तो कुछ राजा उठे, अरे परी कर बांधी उठे कुलारी, चलही इष्ट देवन सिर नारी। कंधे पर रखे हुए गमछे को उठाया और कमर में बांधा। जो राजा आता है वो कंधे से गमछे को उतार करके कमर में बांधता है, और बांधने के बाद अपने इष्ट देवता की मनौती करता है कि सहायता करो, तोड़ दे, बहुत बढ़िया राजकुमारी है, विवाह हो जाएगा तो जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन सब फेल। अरे रहाब चढ़ाऊ तो रब भागी, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। रहाब चढ़ाऊ तो रब भागी, न सके छड़ाई। रहाब
चढ़ाऊब तो रब भाई। यहां से तो उठते हूं कि अभी रुको, अभी उठाऊंगा और रस्सी चढ़ा दूंगा और तोड़ दूंगा, लेकिन वहां जब पहुंचते हैं तो तिल भर भूमि न सके चढ़ाई, नहीं छुड़ा पाते। तोड़ने की बात तो दूर, उठा भी नहीं पाते, तिल भर भी इधर उधर नहीं सरका पाते। सारे राजाओं ने अपनी मशक्कत की, लेकिन कोई उसको टस से मस नहीं कर सका। तब गोस्वामी बाबा लिखते हैं, माताएं सावधान। क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? अब जो लिखने जा रहे हैं उसमें प्रसंग तो चलेगा ही कथा का, माताओं के लिए शिक्षा है। क्या लिखा गोस्वामी बाबा ने? अरे डगई ना शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे डगई न शंभु सरासन कैसे। जैसे किसी सती नारी के सामने कोई चरित्रहीन कामी पुरुष जाए, अपना प्रस्ताव रखे, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही सब राजा गए बार बार, लेकिन कुछ भी सफलता हाथ किसी को नहीं लगी। सारे राजाओं ने सोचा ऐसा किया जाए। देखो यह मानस की एक पंक्ति है जिसका लोग उल्टा सीधा अर्थ निकालते हैं, आज सही अर्थ जान लो। सारे राजाओं ने मिल करके आपस में तय किया कि ऐसा किया जाए, सब लोग मिल करके तोड़ दिया जाए धनुष, और इसके बाद गोटी पड़ जाए। गोटी में जिसका नाम निकल आवे उसी का विवाह हो जाए। हाँ हाँ, यही सही था। तब गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि राजाओं ने तय करने के बाद क्या किया? अरे भूप साहस दस कहीं बारा लगे उठावन टरईन तारा। 10,000 एक साथ। अब कुछ लोग इसमें जो उल्टी खोपड़ी वाले हैं वो कहने लगते हैं कि कितना बड़ा धनुष था जो 10,000 राजा उसको पकड़ लिए एक साथ। देखो भैया, 8 सिद्धियां होती हैं, अरिमा गरिमा महिमा लघिमा इशिद्ध वशिद्ध प्राप्त और प्राकाम्य। तो महिमा सिद्धि से चिद रूप होने की शक्ति प्राप्त होती है। चिद रूप का मतलब आकार प्रकार को बदलने का, बढ़ाने और छोटा करने का। ये सारी सिद्धियां देवताओं में होती हैं, श्री हनुमान जी महाराज में थी। हनुमान जी और शंकर में कोई अंतर नहीं, और शंकर भगवान और हनुमान में जब ये सिद्धियां थी तो उनकी वस्तुओं में भी ये सिद्धियां थी। जितने राजा उसको छूते चले गए वो बढ़ता चला गया। जैसे मैं एक प्रमाण दूं तब आपको भरोसा होगा कि ये चिद रूप होता क्या है, ये महिमा सिद्धि होती क्या है। देखो भैया, जब हनुमान जी महाराज लंका में सीता जी की खोज करने गए थे तो एक चौपाई मानसकार ने रामचरितमानस में लिखी, मसक समान रूप कपिधरी। तो वैसे मसक के कई अर्थ हैं। मसक माने बंदर भी होता है, मसक माने बिल्ली भी होता है, मसक माने मच्छर भी होता है। अब अगर हनुमान जी महाराज ने मच्छर जैसा रूप बना लिया तो एक पंक्ति और आई मानस में कि चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। जैसे हनुमान जी लौटे तो चूड़ामणि मां जानकी ने दी। ऐसे ही जब इधर से पता लगाने गए थे तो हनुमान जी को परमात्मा राम ने अंगूठी दी थी, अंगूठी लेके गए थे। और इधर से जाते समय की ही घटना है जब उन्हें छोटा रूप धारण करना पड़ा, उनकी सुरक्षा थी ना। तो जब मच्छर का आकार हनुमान जी ने बना लिया तो अंगूठी कहां चली गई? आप बताओ, क्या मच्छर अंगूठी उठा सकता है? उठाओ भैया, बार बार गिर रहा है, टूट न जाए।
मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले उसको मिल न हरी। तो बार बार निवेदन कर रहा था कि जब मच्छर के बराबर हनुमान जी हो गए तो अंगूठी कहां चली गई। तो इससे यह सिद्ध होता है कि देवी देवताओं के पास जो अरिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्य और प्राकाम्य सिद्धियां होती हैं, इनके बल पर वह और उनकी वस्तुएं छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो 10,000 राजा एक साथ उठाने के लिए प्रयास किया, लेकिन अब भी नहीं उठा पाए। अब कुछ लोग इसमें अर्थ निकालते हैं कि सहस माने सहस्रबाहु और 10 माने दशानन रावण। भूप सहस 10 माने सहस्रबाहु और दशानन दोनों एक साथ उठाने गए। ये कतई गलत है, 200% गलत है, अनंत प्रतिशत गलत है। क्योंकि मानसकार ने लिखा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा। रावण और बाणासुर सासुर इत्यादि लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया उस धनुष को। तब कहां से उनका नाम आ गया बीच में। लेकिन वाल्मीकि कृत आनंद रामायण में वर्णन आता है, जिन लोगों ने अध्ययन किया होगा, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस में तो नहीं आया, लेकिन आनंद रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा कि रावण ने धनुष को उठाया और थोड़ी दूर उठाने के बाद गिर गया तो धनुष उसके ऊपर गिर गया। पढ़ लीजिएगा आनंद रामायण। और जब दबा तो धनुष इतना वजन था कि रावण को लघु शंका दीर्घ शंका सब वही हो गई। सफाई कराई गई मंडप की, ऐसा वर्णन आनंद रामायण में मिलता है। लेकिन ये सर्वमान्य नहीं है, तमाम विद्वान संत मनीषीगण इसे स्वीकार नहीं करते। वास्तविकता यही है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद तब रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने स्वयं लिखा है गोस्वामी बाबा ने कि 4 वेद पुराण 8 10 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो इनकी बात अकाट्य है। रावण ने सचमुच धनुष को स्पर्श नहीं किया। जब कोई नहीं उठा पाया तो सारी महिलाएं बोल पड़ी, उर्मणि माल कंबु कल दीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। हे बहन, वो जो विश्वामित्र जी के बगल वो सीता के लायक बहुत बढ़िया वर है, उन्होंने क्यों नहीं उठाने का प्रयास किया। ये सहेलियां आपस में चर्चा कर रही थी, तब तक जनक जी उठकर खड़े हो गए और जनक जी बहुत ही दुखी होकर के बोले, सीता जी की तरफ देखते हुए। सीता जी उस मंडप में, उस सभा में दक्षिण तरफ जनक जी का मंच लगा था, उस पर जनकपुर के सारे पार्षद मंत्री सब लोग बैठे थे। दाहिनी तरफ बाएं तरफ घर की माताएं बहनें और सीता जी की सखियां थीं और उन्हीं सहेलियों के बीच में सीता जी हाथ में फूलों का हार लिए खड़ी थीं। जनक जी अपने सिंहासन से सीता जी की तरफ देख करके और आंखों में आंसू भर करके बोले, सुकृत जाई जव पन परिहराऊं, कुंवरी कुंवारी रहिए का कराऊं। हे बेटी सीता, हमारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, हमारी यश कीर्ति नष्ट हो जाएगी, अपयश होगा अगर प्रण त्याग दूं। प्रण था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। धनुष तो कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन मैं प्रण भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हे बेटी सीता, अगर मैंने प्रण तोड़ दिया तो समाज में बड़ा अपयश होगा। इसलिए हे बेटी सीता, कुंवरी
कुमारी रहिए का करऊं। अब तुम कुमारी रह जाओ। कितना कष्ट का समय रहा होगा वह, जब भरी सभा में एक बाप अपनी बेटी से यह कह रहा हो, विश्व के सारे राजा विराजमान है और उन राजाओं की क्या दुर्गति हुई होगी जिन लोगों ने उठ उठ करके धनुष तोड़ने का प्रयास किया, नहीं तोड़ पाए। और उन राजाओं की क्या स्थिति हुई होगी, कितना लज्जित हुए होंगे जो 10,000 एक साथ मिलकर उठाने गए थे। जब जनक जी ने भरी सभा में कहा कि बेटी मैं प्रण तो तोड़ नहीं सकता, अब तुम ही कुमारी रह जाओ। लेकिन एक बात का कष्ट होता है, जनक जी बोले, जब जन त्यों बीनु भट भूमि भाई, तो बन करी हो त्यों ना हसाई। जनक जी ने कहा अगर मैं जानता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है तो प्रण करके अपनी जग हंसाई न करता। अब भी कोई नहीं बोला सभा में, जबकि उस सभा में गरम दल के नेता बैठे हुए हैं, शेषावतारी लघु रघुवीर श्री लक्ष्मण जी महाराज। अभी भी वो अपनी पैर को समेटे बैठे हैं। जब जनक जी ने कहा कि जो जन त्यों जिनु भट भूमि भाई, तो बन करी हो त्यों न हंसाई। अभी तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जनक जी ऐसी बात बोलने जा रहे हैं कि लक्ष्मण अपने को संभाल नहीं पाएंगे। जनक जी बोले क्या, अरे तजाहू निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। ऐ राजाओं, सब लोग अपनी आशा छोड़ के अपने अपने घर जाओ। मुझे पता चल गया ब्रह्मा जी ने मेरी बिटिया सीता का विवाह लिखा ही नहीं। फिर क्या था? लक्ष्मण जी कुपित हो गए, क्रोधित हुए, उठकर खड़े हुए। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी तमतमा कर उठकर खड़े हुए और ऐसा गरजे कि भूकंप आ गया। दसों दिशाओं के दिक्पाल कांप उठे। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही, पृथ्वी कांप उठी, दिग्गज डोले। सारे दिक्पाल भी अपना अपना रास्ता भूल करके इधर उधर भागने लगा पृथ्वी उलट पलट हो जाएगी। ये शेषावतारी है ना, उन्हीं के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है, वह क्रोधित हो जाए तो भला क्या बाकी रहने वाला। लक्ष्मण जी ने कहा, सावधान लक्ष्मण, सावधान जनकराज। जिस सभा के बीच में रघुवंश का कोई बैठा हो वहां ऐसे कोई नहीं बोलता। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। हे जनकराज, अयोध्या का कोई नौकर चाकर भी हो जिस सभा में, उस सभा में ऐसा कोई नहीं कहता। और आपने कह दिया, और तब कह दिया जब रघुकुल के शिरोमणि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे अग्रधाता श्री राम जी विराजमान हो। लक्ष्मण जी यही शांत नहीं हुए। लक्ष्मण जी ने कहा है, जनकराज तुम इस धनुष की बात करते हो, कहिए तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूं। अब गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा करके 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं। पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उठाऊं और 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं। ये मैं नहीं कहता, मानस गवाही दे रहा है। जनक जी से लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा? जो राउर अनुशासन पावो,
कंदूकैव ब्रह्मांड उठाओ। अगर बड़े भैया का आदेश मिल जाए तो इस पूरे भूमंडल को मैं गेंद की तरह उठा लूंगा। और रही बात तोड़ने की, तो एक जनकराज, जैसे कुम्हार पहले जब घड़ा बनाता है तो सूखने के लिए रखता है, कच्चा रहता है, तब तो उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, जब पक जाता है तो तनिक मजबूत हो जाता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे जनकराज, उठा तो ऐसे सकता हूं इस पूरी पृथ्वी को जैसे गेंद, और पूरी पृथ्वी को मैं तोड़ कैसे सकता हूं वह भी सुन लो। काचे ही घट झीमी डारऊ फोरी, सकऊ मेरू मूलक झीमी तोरी। एक जनकराज में पूरी पृथ्वी को कुम्हार के कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। और सुनो जनकराज, जो मंदराचल पर्वत है ना, उसको मूली की तरह मैं बीच से तोड़ करके निचोड़ सकता हूं, तोड़ सकता हूं, वो सामर्थ्य है। और आप भैया के रहते हुए ऐसी बात कर रहे हैं। बहुत कुछ कहते चले गए लक्ष्मण जी महाराज। और क्या कहा, हे जनकराज, एक 5 साल के बच्चे को तालाब से कमल निकाल लाओ और कमल का डंडा लगा हो उसमें, तो 5 साल का बच्चा उस कमल के डंडे को तोड़ सकता कि नहीं? तोड़ सकता है, तोड़ देता है। उसी प्रकार से हे जनकराज, ये शंकर का जो धनुष है ना, इसको कमल की जो नाल होती है, जिसे छोटा बच्चा तोड़ सकता है, उस तरह इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाकर कमल की नाल की भांति मैं इस धनुष को तोड़ सकता हूं। मैं नहीं कहता, मानस पढ़ो, गोस्वामी बाबा लिखते हैं। जनक जी से लक्ष्मण ने कहा, क्या? अरे कमल नाल जीनी चाप चढ़ाओ, योजन सत प्रमाण लई धाओ। बहुत कुछ कह डाला। तो सयन ही लक्ष्मण राम निवारे, संकेत करके राम जी ने लक्ष्मण को तनिक शांत किया। तब तक विश्वामित्र जी समझ गए कि बात अब आगे और बढ़ जाएगी। अगर कहीं राम की बात को इग्नोर करके लक्ष्मण फिर कुछ बोल गया और राम को क्रोध आ गया कि मेरी बात लक्ष्मण ने नहीं मानी, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वारे गोस्वामी का साहित्य। श्री विश्वामित्र जी महाराज क्या करते हैं अब? विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। बढ़िया सटीक समय जान करके, शुभ समय जान करके विश्वामित्र जी महाराज बोल पड़े। क्या बोले? उठाऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजऊ भव चापा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम उठो, अब धनुष तोड़ दो, समय बहुत ज्यादा बीत गया, कोई घटना ना हो जाए। राम जी की स्थिति क्या हुई? जैसे विश्वामित्र जी महाराज का आदेश हुआ तो और कोई आजकल का चेला होता, अगर गुरु कहता तो वो दौड़ते हुए जाता, पहले तोड़ देता। लेकिन राम जी के खड़े होने में और चलने में भी गंभीरता है। यही तो मर्यादा है। आजकल तो मर्यादा समाज से जाती है। मैं तो व्यास मंत्रों से कहा करता हूं, त्रेता युग में एक शूर्पणखा थी, आज घर घर है। शूर्पणखा माने
जिसके सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो। आजकल बहन बेटियां हर घरों में 2-4 दर्जा अगर पढ़ ली तो बिना नाखून 3-3 फुट के रखे काम में नहीं बनेगा। एक सूर्यप्रका थी तब क्या हुआ था, फिर सुधार करना जरूरी है। बताना मेरा काम, करना न करना आप लोगों की बात है। तो बंधुओं, राम जी की मर्यादा देखें। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम भंजो भव चापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा। तो राम जी क्या करते हैं, ठाढ़ भये उठी सहज सुहाये, छवनी जुवा मृगराज लजाए। ठाढ़ भये उठी सहज सुहाये, छवनी जुवा मृगराज लजाए। जैसे मृग का जवान बच्चा बड़ी आसानी से उठ के खड़ा होता है, कोई ऐन नहीं, कोई अहंकार नहीं, बड़ी सहजता से। सुंदर भी बहुत होता है मृग, राम जी भी सुंदर हैं। तुलसीदास जी की उपमा तो देखो, राम जी ऐसे उठे, छवनी जुआ मृग राज लगाए। जैसे जवान मृग जब उठता है तो उसके जैसे हाव भाव होते, बड़ी सहजता सरलता से राम जी उठकर खड़े हुए। विश्वामित्र जी धीरे से बोले, आगे बढ़ो। तब राम जी चलते कैसे हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंजू मत बड़े कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंजू मत पर कुंजर गामी। जैसे मस्त हाथी, कोई हर्रा फिटकिरी नहीं, मदमस्त हाथी बहुत धीरे धीरे एक एक पैर आगे बढ़ाता राम जी ऐसे चले। तो सारी सखियां आपस में बात करने लगी, हे बहन ये तो बड़े कोमल हैं, कह धन कुलिसाहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कह धन कुलिसाहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। ये सखी, ये धनुष पत्र के समान कठोर है और ये इतने कोमल है, देखो इनके पैर से लग रहा है कि खून बाहर आ जाएगा। इतनी सुंदर, इतनी कोमल आग, ये भला कैसे तोड़ेंगे। तो दूसरी बोली, तेजवंत लघु गणीय नरानी, ये बड़े तेजवान हैं, देखने में केवल छोटे और कोमल लग रहे, बड़े तेजवान हैं। तो तीसरी पीछे से बोल पड़ी जो दर्शन शास्त्र की जानकार थी, बोली, हे बहन तुम लोग क्यों व्यर्थ में शंका कर रही हो कि इनसे नहीं टूटेगा। अरे सुबह जब होती है ना, भोर में सुबह, तो इतना बड़ा सूर्य निकलता है, लेकिन सूरज जैसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, क्या होता है सखी, मिथिलानियां आपस में बात कर रही, क्या बोली वह, हे बहन, अरे रवि मंडल देखत लघु लगाओ, रवि मंडल देखत लघु लगाओ, उदयता सूति भुवन तम भागाओ, उदयता सूति भुवन तम भागाओ। वो बोली, हे सखी चिंता मत करो, सुबह जब सूर्य निकलता है तो छोटा सा गोला लाल लाल दिखता है, लेकिन तनिक ऊपर जैसे आता है तीनों लोक का अंधकार दूर हो जाता। ऐसे जानो इनको बहन, ताकि बहुत लोग होते ना। एक सहेली आई, कहा ना बहन इनसे नहीं टूटेगा। कहा क्यों नहीं टूटेगा। अरे कहा ये बड़े कोमल है, हमने इनको कल देखा था पुष्प वाटिका में नजदीक से, इनसे नहीं होगा। तब एक और आई अंदर से तर्क शास्त्र की जानकार, वो बोली कि बिना मतलब आप लोग बात मत बनाइए, हम बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनो।
तो तर्क शास्त्र की जानकार बोली कि मंत्र परम लघु जासु वश। छोटा सा मंत्र होता है ना, देवताओं को खुश करने का, उनकी भक्ति करने का, जप करने का छोटा सा मंत्र होता है। तो वही कह रही है वो तर्क शास्त्र की जानकार, सीता जी की सखी है, सहेली है। बोली मंत्र परम लघु जासु वश विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र परम लघु जासु वश विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। बोली हे बहन, हे सखियों, चिंता मत करो। बड़े बड़े देवताओं के लिए छोटे छोटे मंत्र का जप करके भक्त लोग उन्हें अपने बस में कर लेते हैं। और इस पर भी भरोसा न हो बहन तो सुनो, 5 टन का हाथी, बहुत विशाल हाथी, 5 टन का हाथी और 250 ग्राम का पीलमान, हाथ में एक छोटा सा लोहे का हुक वाला लेकर के उसकी पीठ पर बैठता है और जहां चाहता है वहां हाथी बैठ जाता, जहां चाहता वहां चल देता। इनको छोटा मत गिनिए। और बूढ़ी माताएं क्या कर रही हैं? ये तो सब नवयुवतियों के बीच चर्चा थी ना। बूढ़ी माताएं क्या कहती हैं, तो क्या कर रही हैं? अरे चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सूर सुकृत मनाए। नर नारिन सूर सुकृत मनाए, चाप समीप राम जब आए। राम जी जब पहुंचे धनुष के पास तो सारे नर नारी जो बुजुर्ग हैं, तनिक बुद्धि रखते हैं, वो सब अपने देवी देवताओं से मनौती करते हैं, हे भगवान ये लड़का बहुत नीक है, यह जो पूरी देव तो बड़ा बढ़िया रहा। ऐसा सब लोग मनौती करते हैं। और सीता जी क्या करती हैं? सीता जी के तो मन की व्याकुलता का बखान किया ही नहीं जा सकता, वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सीता जी सबसे पहले किसकी मनौती करती हैं कि धनुष इनके द्वारा टूट जाए? सीता जी सबसे पहले गणेश जी का नाम लेती हैं। अरे गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे किन्हिया तू सेवा। हे गणेश भगवान, हम जब से जानकार हुई तब से आपकी पूजा की है, उस पूजा का फल यही दे दो कि यही तोड़ दे, नहीं सब चौपट हो जाएगा। हमने मन से इनको अपना पति स्वीकार कर लिया दे। राम जी चुपचाप खड़े हैं, न धनुष उठा रहे हैं और न इधर उधर देख ही रहे हैं, बस धनुष की तरफ शांत भाव से देख रहे हैं। और इधर सीता जी की देवताओं से मनौती चल रही। गणेश भगवान से कहा, गणेश भगवान को जवाब देते तब तक दुर्गा जी की याद आ गई। दुर्गा मैया से कहा, मैया अभी कल ही आपसे भी निवेदन किया था मंदिर में, और आज आप आशीर्वाद तो दे दिया था कल, आज आ जाओ, इनके ऊपर कृपा कर दो, तोड़ दे धनुष। दुर्गा जी कुछ बोलती, उसके पहले शंकर भगवान, मतलब किसी देवता पर रुक नहीं, बार बार कभी इनसे कभी उनसे, अब कोई सहयोग नहीं कर रहा। तो सीता जी ने धनुष से कहा, अब बहुत बढ़िया धरातल है। सीता जी ने धनुष से कहा, हे धनुष जी हल्के हो जाओ। अब धनुष के बीच की वार्ता, धनुष और सीता जी के बीच की वार्ता कोई और नहीं सुन रहा, केवल सीता जी और धनुष के बीच वार्ता हो रही है। आप लोग संशयात्मक वृत्ति के शिकार न होंगे। मैंने निवेदन किया था, जो चेतन कहूँ जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भज ही जीवते धन्य। राम और सीता जिससे चाहेंगे उससे बात कर लेंगे, ये उनकी क्षमता है, ये उनका रामत्व है, ये उनका ईश्वरत्व है, ये उनका देवत्व है। सीता जी ने धनुष से कहा, धनुष जी हल्के हो जाओ। धनुष बोला, मैया कितना हल्का हो जाऊं? सीता जी ने कहा, ये तो मेरी समझ में नहीं आता, कितने हल्के हो जाओ? धनुष ने कहा, मैया अभी 10,000 राजा उठा रहे थे,
नहीं उठा पाए। अब आप अंदाजा लगाओ मेरा वजन कितना है, तो लोग नहीं उठा पाए। तो मैया ये बताओ 5 टन का हो जाऊं, 5 टन माने 50 क्विंटल। सीता जी ने कहा ना बाबा इनसे नहीं उठेगा, 5 टन इनसे कहां उठेगा। कहा तो मैया 1 क्विंटल का हो जाऊं, का 1 क्विंटल भी इनसे नहीं उठेगा। धनुष ने कहा मां 25 किलो, कहा ना, कहा 10 किलो, कहा वह भी नहीं उठेगा। कहा 100 ग्राम का हो जाऊं, कहा वह भी नहीं उठेगा। धनुष ने कहा 50 ग्राम। मैया ने कहा मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूं कि ये कोमल कितने हैं। आप लोग भी कान खोल के सुनना। सीता जी धनुष से बताने जा रही है कि राम जी कितने कोमल हैं। सीता जी ने कहा ये जाड़े का महीना है, और कल मैं जब गई थी पुष्प वाटिका में तो हमने देखा कि इस जाड़े के महीने में ये हाथ में जो गुलाब का फूल 2 नामे लिए थे, इनको पसीना हो गया था। कैसे? मानसकार ने भी लिखा, चहुदिस चितई पूछ हिमाली घन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी जब फूल हाथ में ले रहे थे उस समय की स्थिति क्या थी? पूष का महीना था, भीषण ठंड पड़ रही थी, हाड़ कपा देने वाली ठंड थी। उस समय राम जी ने जब हाथ में फूल लिया, गुरुदेव को पूजा के लिए देने जा रहे हैं, उस फूल लेने में इतनी उनको मेहनत लग गई कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, नख सिख मंजू महाछ बिछाए। फूल लेने में उनको पसीना हो गया था। भाल तिलक श्रम बिंदु माने पसीना। फूल लेने में जिनको पूष के महीने में पसीना आ गया, हे धनुष जी अब आप अंदाज लगाओ, कुछ तो करो। धनुष ने कहा ठीक है मैया, अब मैं अपने हिसाब से उपाय करता हूँ। तब सीता जी ने कहा एक और उपाय मैं बता देती हूँ। कहा क्या मैया? कहा अपनी सारा वजन, यहाँ जितने राजा बैठे हैं, अपना सारा वजन उन राजाओं पर पहुंचा दो। आप बिल्कुल भारहीन हो जाओ, कुछ वजन न रहे आपका, 1 ग्राम न रहे। मैं नहीं कहता, मानस पढ़ो। गोस्वामी बाबा ने लिखा, सीता जी ने धनुष से कहा, क्या कहा? अरे सब जड़ता लोकन पर डारी, सब जड़ता लोकन पर डारी, हो हरुआ रघुपति ही निहारी, हो हरुआ रघुपति ही निहारी। इनको इनकी कोमलता सुकुमारता को देख करके बिल्कुल भारहीन हो जाओ। अपना सारा भार, सारी जड़ता यहाँ के राजाओं के ऊपर जो आपको तोड़ने गए नहीं तोड़ पाए, उन पर अपना भार भेज दो, बिल्कुल हल्के हो जाओ, भारहीन हो जाओ। फिर क्या हुआ? राम अब धनुष की और सीता जी की तो वार्ता हो गई। अब राम जी संशय में हैं। राम जी सोच रहे हैं कि जब 10,000 राजा इस धनुष को नहीं उठा पाए तो क्या मैं उठा पाऊंगा? ये राम जी सोच रहे हैं। और यह भी बात तांत्रिक नहीं, मनगढ़ंत नहीं है, प्रमाणिक है। राम जी ने सोचा ये धनुष मुझसे नहीं उठेगा, क्योंकि शक्ति तो सीता के पास है। कोई भी पुरुष सदैव अपनी पत्नी की शक्ति से शक्तिमान बनता है, पुरुष कभी भी अपनी शक्ति से शक्तिमान नहीं बनता। किसी पुरुष की पत्नी जितनी श्रेष्ठ होगी, सदचरित्र होगी, गुणवान होगी, उसका पति उतना ही जल्दी विकास करेगा, वह उतना ही शक्तिशाली होगा। और कोई पुरुष कितना भी शक्तिशाली हो, अगर पत्नी उल्टा मिल गई तो उसकी सारी शक्ति मिट्टी में मिलनी तय है, कोई उसे उबार नहीं सकता। ऐसा शास्त्रीय प्रमाण भी है। तो परमात्मा राम ने सोचा ये धनुष तो मुझसे नहीं उठ पाएगा, शक्ति तो सीता के पास है। गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा, राम जी को सीता जी ने शक्ति भेजी, सीता जी ने राम तक शक्ति सप्लाई की। प्रमाण लीजिए,
राम जी धनुष को देखते हैं, इसके बाद सीता की तरफ देखते हैं, इशारों इशारों में चर्चा हो गई, बात हो गई, मांग भी हो गई और पूर्ति भी हो गई। राम जी ने एक बार सीता को देखा और बोले, हे शक्ति स्वरूपा सीता, शक्ति सप्लाई करो तभी ये धनुष टूटेगा। प्रमाण मानस की चौपाई, मानस की पंक्तियां गवाही है, सुनिएगा। गोस्वामी बाबा ने लिखा, किसी ही बिलो की तक्यौधानु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। जैसे ही सीता जी को राम जी ने एक बार देखा, सीता ने शक्ति सप्लाई की। अब जब राम धनुष की तरफ देखते हैं तो राम को धनुष ऐसे लगा जैसे गरुड़ पक्षी को सांप का छोटा सा बच्चा। सिय ही बिलो की तक्यौधानु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। फिर क्या हुआ, अत्यंचन राम मध्य धनु तोरा, भयव धुवन धुनि घोर कठोरा, भयव भुवन धुनि घोर कठोरा, अत्यंचन राम मध्य धनु तोरा। राम जी का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। कल एक उस दिन जिस दिन मैंने उस वाटिका का प्रसंग सुनाया, कल ही तो था, कल पहला विवाह हो गया था, मैंने बताया था ना, गंधर्व विवाह। आज दूसरा विवाह हो गया। अब आप लोग वैसे तो मानोगे नहीं, आप लोग विज्ञान पढ़े होंगे ना। विज्ञान के लोग नहीं मानते भगवान को, वो भगवान के बारे में बिना तर्क दिए क्या क्यों और कैसे पर विश्वास करते हैं। तो मैं प्रमाण दे देता हूं ना कि जब धनुष टूटा तो राम जी का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। मानस की पंक्ति गवाही दे रही है, आप भी सुन लो। अरे टूटा तही धनु भयऊ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग विदित सब काहू, टूटा तही धनु भयऊ विवाहु। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। लेकिन अब अभी पीछे आपने कथा सुनी थी ना, धनुष बना किससे था, वहां कुछ शर्त हुई थी। उस शर्त का भी समाधान हो जाए तब तो कथा ढंग की मानी जाएगी ना। दधी जी ने कहा था शंकर भगवान से कि जब भी मेरी आयु पूरी हो, राम सामने खड़े हो। सुनिएगा, त्यही क्षण राम मध्य धनु तोरा। मध्य राम ने, सावधान होकर के विज्ञ श्रोता सुनेंगे, मध्य राम ने मध्य धनुष को मध्य में मध्य से तोड़ दिया। अब इन शब्दों पर विचार करना। मध्य राम ने मध्य धनुष को मध्य में मध्य से तोड़ दिया। ये क्या है, मध्य राम। तीन राम हुए। तीन राम कौन, सबसे पहले परशुराम, फिर राम और फिर बलराम। तीन राम हुए, लेकिन बीच वाले राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धनुष तोड़ा है। मध्य राम ने मध्य धनुष को, मध्य धनुष का मतलब बीच वाला धनुष। पहला धनुष सारंग, दूसरा धनुष पिनाक और तीसरा गांडीव। मध्य वाला धनुष कौन है, पिनाक। पिनाक टूटा। मध्य राम ने मध्य धनुष को मध्य में माने सबके बीच में, पूरी भरी सभा के बीच में, और मध्य से माने बीचों बीच से तोड़ा। बीचों बीच से इसलिए तोड़ा क्योंकि उसके मध्य में दधीचि ऋषि के प्राण सुरक्षित थे। और जैसे ही धनुष टूटा, ऋषि दधीचि का उद्धार हुआ। प्रभु दो चाप खंडी मही डारे, जहां तहां मनहु चित्र लिखिकारे, जहां तहां चित्र लिखे सब ठारे। प्रभु दो चाप खंडी मही डारे।
राम जी ने धनुष बीचों बीच से तोड़ दिया। चीकरही दिग्गज डोल मही यही कोल सागर कर भरे। पूरे तीनों लोक में प्रकंपन मच गया, धनुष टूटा, इतनी तेज की आवाज हुई। और इधर भैया सहेलियों ने सीता जी से कहा, अरे गावत छवि अवलो की सहेली। इतनी सुंदर प्रतिभा राम की, इतनी सुंदर प्रतिभा सीता की, दोनों को देख करके सारी सखियां गा रही हैं और बोली, अरे चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरा वहु जयमाल सुभाई, पहिरा वहु जयमाल सुभाई, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई। सखियों ने कहा जल्दी से जयमाला पहनाओ। सीता जी आगे तो बढ़ी, लेकिन एक समस्या है भैया, राम जी का कद सीता जी के कद से 1.5 हाथ ज्यादा है। अई ससुराल का नगर है ना, ससुराल में चाहे ऐचा बैंचा काना जैसा भी दुल्हा हो, लंगड़ा लूला, ससुराल तो सब कोई नाज नखरा दिखाता ही है। क्यों मास्टर? ससुराल चाहे जैसा हो, लेकिन ससुराल होती, हर कोई नखरा दिखाता। राम जी भला क्यों झुकेंगे? अब सीता जी जयमाल लिए खड़ी, मने मन सोच रही है, राम जी ऊंचे हैं, कैसे चढ़ाऊं, स्टूल या तो रखा जाए, तो स्टूल पर रख के पैर तक चढ़ करके जयमाल पहनाऊं। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। ये माताएं बहनें राम जी से गीत में बोल गईं, लेकिन राम जी तब भी नहीं झुके। माताओं ने कहा था राम से कि रघुनंदन, अरे रघुनंदन तनिक झुकी जाओ, लली मोरी छोटी सी, रघुनंदन तनिक झुकी जाओ, लली मोरी छोटी सी, कैसो सुंदर है, अरे कैसो सुंदर है तुम्हारो स्वभाव, लली मोरी छोटी सी। लेकिन राम जी भाई क्यों झुके? अब ससुराल में कोई काहे झुकेगा? और फिर विवाह के समय बाद तो झुका जा सकता है, लेकिन विवाह को सारा नाच नखरा दिखाया जाएगा ना। राम जी नहीं झुके तो सीता जी ने सोचा अब क्या करूं। देखो 2 विद्याएं हैं, 21-21 रुपए इस राम जी के विवाह के परम मांगलिक अवसर पर भगवान के श्री चरणों में दान स्वरूप प्रदान किया है। हम परमात्मा से निवेदन करेंगे, परमात्मा अपने संचित पुष्पित पल्लवित विश्व रूपी वाटिका से नौ प्रेरणा का मधुमय प्रकाश प्रदान कर आप दोनों सहित आपके परिवार सदैव निरामय और चिरायु रहे। चिर प्रशस्त परमात्मा की कृपा द्रवता प्राप्त करते हुए अनंत काल तक मंगलमय वातावरण में सुख समृद्धि से ओतप्रोत होकर सुखमय जीवन यापन करें। तुम दोनों की सारी कामनाएं, सारे मनोरथ सदैव पूर्णता को प्राप्त हो, विकास के उत्कर्ष को प्राप्त करें। जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं सभी परमात्मा पूरी करें, ऐसी परमात्मा से मेरी कामना, याचना, प्रार्थना और निवेदन है। तो मां सीता ने सोचा अब क्या करूं, अब तो कोई और उपाय नहीं रहा। तो लक्ष्मण जी की तरफ एक बार तिरछी नजर से सीता जी ने एक बार देखा। क्यों? ये नंबर के डायलिंग का मतलब है, जिनसे अनादि का रिश्ता होता है। मां सीता और राम जी और लक्ष्मण तो सदैव साथ रहते हैं। जब क्षीर सागर में प्रभु रहते हैं तो सीता जी वहां लक्ष्मी के रूप में पैर दबाती हैं और लक्ष्मण जी महाराज शेष की सैया और वही छाया दोनों देते हैं। इन दोनों का रिश्ता तो बड़ा पुराना है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। एक बार लक्ष्मण जी की तरफ सीता जी ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए कि क्या कहना चाह, आंख बंद कर दिया लक्ष्मण जी ने और कहा मैया अब जो कहना हो कहो, मैं सुन रहा हूँ। तार जुड़ चुका है, नंबर मिल चुका। एक बार आपने देखा नंबर मिल गया, जैसे मोबाइल में फेस लॉक नहीं होता है, एक बार फेस के सामने करो लॉक खुल गया। एक बार सीता जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा बोलो मैया क्या कहना चाहती हो। सीता जी ने मुंह भी नहीं खोला और अपने मन से सारी बात लक्ष्मण तक पहुंचाई। और क्या बोली मां? अरे तू शेष है भैया,
लक्ष्मण, अरे तू शेष है भैया जरा भूखंड उठा दे, भूखंड उठा दे, ए भाभी तेरे भैया को जयमाल पिना दे, जयमाल पिना दे। लक्ष्मण, तू तो शेषावतारी है, पृथ्वी का थोड़ा सा हिस्सा उठा दे, मैं जयमाल पहना दूं। लक्ष्मण जी ने मन ही मन जवाब दिया, मैया गड़बड़ कह रही हो। सीता जी ने कहा, क्या गड़बड़ क्या कहा? लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, मैया अगर पृथ्वी उठाऊंगा तो भी तो अंतर वही रह जाएगा। माँ ने कहा, तू ही कोई उपाय करेगा। लक्ष्मण जी जान रहे, वो भी भूत भविष्य वर्तमान के जानकार हैं। लक्ष्मण जी जान रहे मेरा भी विवाह यही होना है, लेकिन छोड़ो, भैया के लिए, प्रभु के लिए जो भी करना पड़े सब करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, मां चिंता मत करो, मैं आ गया। लक्ष्मण जी जहां खड़े थे वहां से दौड़कर राम जी के सामने पहुंचे और सीधे राम जी के चरणों में साष्टांग गिर गए। राम जी के पैरों में अपना मस्तक रख दिया लक्ष्मण ने, अपने दोनों हाथ से राम जी के दोनों पैर को कस के पकड़ लिया। लेकिन राम जी में कोई हरकत नहीं हुई, तो लक्ष्मण जी ने सोचा भैया ऐसे नहीं मानेंगे, तो दोनों हाथ से राम जी के पैर को कस के दबाया। जब दबाया तो कुछ दर्द हुआ होगा ना, तब राम जी झुके, उठ। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ नीचे किया। जैसे लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके उठाने के लिए राम जी ने नीचे हाथ बढ़ाया, लक्ष्मण जी ने पैर छोड़ करके राम जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। अब तो तब हाथ छोड़ेंगे जब मैया जयमाल पहना देंगी। राम जी के दोनों हाथ लक्ष्मण जी पकड़े हैं, राम जी झुके हैं। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, मैया बढ़िया मौका है। फिर क्या हुआ? अरे गावत छवि रावलों की सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। तीसरा विवाह भी संपन्न हो गया। आगे का विवाह कल होगा। जाने पहले यहाँ सबके जेब खाली है, हम काल बतावा नहीं रहा। अद्वी बेटी है तो यहाँ मनो सब साहित्य कह दिए हैं, जो व्यवस्था ही सब है, वहाँ खर्चा लागत है ना, तो काल जब लेके आई हो तब आगे ब्याह हुई। ठीक है, 2-4 बार भगवान के नाम, फिर एक भजन और फिर कार्यक्रम की आज की सेवा को विराम होगा। पहले 2 बार भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कई बजा है मास्टर साहब? 10? हाँ बढ़िया। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय धनुषधारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। देखो भैया, कथा हमने इसलिए आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि बहुत बढ़िया माहौल था। सीता राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता जी ने जयमाल डाला। अब बीच में हम परशुराम को आज नहीं बुलाना चाहते थे, अब वो काल है। आज बढ़िया बढ़िया निपट जाए, वो काल उनके कथा परशुराम वाली निपट गए, फिर आगे ब्याह हुई तो बढ़िया मंगल बना रहे। काहे झगड़ा बकदरिया करावे है ना? तो एक छोटा सा भजन। अरे कहाँ से आयो राहगीर, कौन है देशवा तोहार बिरना, कही दे उहलिया समारी। ये गीत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राम जी अलग के हैं, सीता जी अलग की हैं, देश में भिन्नता है, अवधपुर जनकपुर। अब दोनों का आज मिलन हुआ है, तो क्यों न भारतीय संस्कृति का बखान किया जाए। आज भारत के एक वीर ने नेपाल में जनकपुर में जगत जननी मां जानकी से अपना रिश्ता जोड़ा, इसलिए बड़ा सटीक माहौल। तब ये गीत भी है, भजन भी है, दोनों एक में मिला हुआ है। सुनिएगा। एक भारतीय नागरिक
विदेश में जाता है। अब तो भारतीय पोशाक भी बहुत कम लोग अपना रहे हैं, धोती कुर्ता, बाकी तो सब लोग कोट पैंट टाई हैट वाले हो गए। सब लोग भारतीय पोशाक ही छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जब धोती कुर्ता पहन करके एक भारतीय विदेश जाता है तो वहां की एक नवयुवती उस भारतीय व्यक्ति से पूछती है, वही वार्ता भजन रूप में, गीत रूप में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कहवा से आयो राहगीर कवन हई, जसवा तोहार बिरना कही दे उहली आसमारी। तो इधर से जवाब क्या आता है, अरे गंगा कई नीर मल नीर जहाँ वही जसवा हमार बहना, सुन ले वहलिया हमार। निस दिन प्रमुदित शरण पखारे हिंद महासागर पावन, हिंद महासागर पावन। हंसा मोती चुगई मानसर, कल कल नदिया मन भावन, कल कल नदिया मन भावन। पहरा लगावई हिमगीर, पहरा लगावई हिमगीर जहाँ वावई जसवा हमार बहना, सुन ले उहलिया हमार। राम कृष्ण शंकर काली शुभ दुर्गा के अवतार है, दुर्गा के अवतार है। गांधी लाल जवाहर आदिक सदा लुटाते प्यार है, सदा लुटाते प्यार है। हुए जहाँ संत कबीर, हुए जहाँ संत कबीर जहाँ वही जसवा हमार बहना, सुन ले उहलिया हमार। निस दिन प्रमुदित चरण पखारे, सूर्य किरण की भेंट चढ़ावई नित सुरजा भिनुसारे माँ, नित सुरजा भिनुसारे माँ। सरस चंद्रमा चुवई सुधारस शीतल साँझ सकारे माँ, शीतल साँझ सकारे माँ। पंखा झलई पूरवा समीर, जहाँ वाहई जसवा हमार बहना, सुनी ले वहलिया हमार। कहवा से आयो राहगीर कहवा हई, जसवा तोहार बिरना कही दे वहलिया समारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बसा एक परिवार है, बसा एक परिवार है। तुलसी सूर रहीम और मीरा भक्ति अपरंपार है, भक्ति अपरंपार है। अर्जुन सुभाष रणधीर, अर्जुन सुभाष रणधीर जहाँ वही जसवा हमार बहना, सुन ले वहलिया हमार। देखो भैया, हमसे देर में कहा गया संगीत वाले हैं नहीं, तो बिना संगीत के खींच करके बोलने में बहुत मेहनत पड़ती है। इसलिए आज के प्रवचन प्रसंग की वांगमयी सेवा परमात्मा के स्त्री चरणों में यही समर्पित बड़े प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, शिवलिंग बलि की, मैया की, शंकर भगवान की, रामचंद्र महाराज की, माता पिता की, गुरु गोविंद की, धर्म की, अधर्म का, रानियों में विश्व का। माताएं हाथ जोड़ेंगी, भाई लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके वही जंगी नारा पार्वती पते हर 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 महादेव। भवभेषज रघुनाथ यश सुनहि जनर यरुनारी, तिन्हकर सकल मनोरथ
सिद्धिकरहि दृशरारि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम् शान्तिः 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 सर्वारिष्टासु शान्तिर्।